वेलकम टू स्टडी मटेरियल विथ चित्रांश। आज है 30 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत हम करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी टॉप 12 करंट अफेयर्स को पढ़ा है उनको यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लीवर कप 2025 किसने जीता है? तो टीम वर्ल्ड। उपविजेता कौन था? टीम यूरोप। आयोजन स्थल कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर हिमांशु कल्याणी जल पुरस्कार 2025 जीतने के पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किनका कार्यालय 2026 तक बढ़ा दिया है? तो जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यालय 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब 2025 कब मनाया गया है? तो 26 सितंबर को मनाया गया है। थीम था इसका क्लीन एयर हेल्थी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली ने की है। उद्घाटन इसका हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने युवा सिस्टम पेशेवर और शोधकर्ताओं का आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो चीन ने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने किस राज्य के सिवनसिर नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट अजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकास कुमार और सार्थक मित्तल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण एक महालेख परीक्षा के राज्य में वित्त रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त में 22-23 के किस राज्य के सबसे अधिक राजस्व अधिकोष दर्ज किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो 2025 की फाइनल मेडल टेली में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अमेरिका 16 स्वर्ण 5 रजत 5 गन से कुल 26 पदक। आयोजन स्थल टोक्यो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है। लीप का फुल फॉर्म क्या है? लोकल इकोनॉमी एस्केलेटर प्रोग्राम। चलिए तो आते हैं आज के क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? क्या पूछा जा रहा है? इन सितंबर 2025 वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड कमांड सेंटर फॉर पिलग्रिम्स एस्टैब्लिश्ड? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तिरुमाला। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही है। अच्छा, तो भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर तिरुमला में स्थापित किया गया है, जिसे 25 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एस चंद्रबाबू नायडू ने उद्घाटित किया। यह कमांड सेंटर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के वैकटुम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 में स्थापित किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रबंधन, दर्शन, कतारों और मॉनिटरिंग, सुरक्षा और साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग और के आधुनिक एआई तकनीकी से प्रभावी बनाना। चलिए हम 2025 के सारे इंपॉर्टेंट एआई करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्ष प्रयोग किस शहर में किया गया? तो जयपुर में। कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर किस मंत्रालय ने सबरास नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरणों को आवरण किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। अगस्त 2025 में किस राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो दुबई अंतरिक्ष हवाई अड्डा, यानी कि दुबई में हुआ है। इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रेड ने कैंसर देखभाल में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने 62 वर्ष के सेवा के बाद मिगा 21 को रिटायर किया है। इससे भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? क्या पूछा जा रहा है? द इंडियन एयरफोर्स रिटायर द मिग 21 इन सितंबर 2025
आफ्टर 62 years ऑफ सर्विस इन विच ईयर्स वाज टू इंडिकेटेड इनटू द AIAF। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में डिसाइड किया है कि MiG-21 को इसे महीने में रिटायर करने वाले हैं। इसके 62 साल की सर्विस के बाद आपको बताना है कि इंडियन एयरफोर्स में कब MiG-21 को इंडक्ट किया गया था। तो अपनी फोर्स में आंसर हो जाएगा 1963, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 1963 में इंडक्ट किया गया था MiG-21 को। अच्छा, तो एयर चीफ मार्शल SP सिंह ने देश में सबसे ऐतिहासिक लड़ाकू विमानों में से एक MiG-21 की अंतिम उड़ान चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से पूरी की है। MiG-21 स्वतंत्र की कंपनी मेयोकान गुरुविच के द्वारा डिजाइन किया गया पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। भारत में 1961 में इसे चुना गया और 1963 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया था। MiG-21 लड़ाकू विमान की जगह तेज Mk-1A फाइटर एक्सपर्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में UNEP युवा पृथ्वी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि हु विल बी हॉर्न विद द 225 UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नोमी फ्लोरिया जीनियर मोदी इंडिया की है, जो यूसुफ नगुथिरू जो केनिया के हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाता है जो पर्यावरण की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए उत्कृष्ट समाधान लेकर आए हैं। यह सम्मान UNP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए 2025 के पुरस्कार विजेताओं के योगदान जान लेते हैं। जिनेन्द्र मोदी जो भारत के हैं संस्थापक, बेनेफ्यू लेदर यानी कि शराबी बैंडेड चमड़े के पर्यावरण अनुरूप विकल्प के रूप में केले के तनों से चमड़ा बनती है, जिससे पानी की खपत और कार्बन उत्सर्जन से भारी कमी आती है। नेक्स्ट है आपके जोफो नुगुरुतु जो केन्या के हैं, स्थापक है हाइपक। इन्हें स्वच्छ जल पहुंचाने और गंदे पानी के उपचार के लिए काम किया है। तीसरा है नोमी फ्लोरिया, ये है अमेरिका की संस्थापक है। संस्थापक क्या चीज़ की है? स्लाइडो की। यह प्लास्टिक द्वारा प्रदूषण को घटाने और टिकाऊ विकल्प सामग्रियों विकसित करने की अग्रणी है। क्वेश्चन में विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया, यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 सेलिब्रेट। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2025 मनाया गया है। तो विश्व पर्यटन दिवस 2025 आयोजन तिथि क्या था? 27 दिसंबर 2025। उद्देश्य इसका क्या है? पर्यटन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदार तथा टिकाऊ पर्यटन को प्रोत्साहित करना। 2025 की थीम क्या थी? टूरिज्म एंड सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। मेजबान देश मलेशिया। मुख्य कार्यक्रम मिलाका शहर में आयोजित किया जाएगा। किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO द्वारा। क्वेश्चन है सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि इन सितंबर 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सुधांशु वत्स को सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। अच्छा, तो भारत के प्रमुख नियामक संस्थानों में एक पिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक सुधांशु वत्स को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद स्थापना हुआ था 1985 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत ने के किस राज्य के केलिमन पुरस्कार 2021-23 प्रदान किए हैं, यानी कि विच इंडियन स्टेट प्रेजेंट दी काली मामानी अवार्ड्स फॉर 21-23 इन सितंबर 2025। तो ये तमिलनाडु ने सितंबर 2025 में भारत के तमिलनाडु राज्य ने केली मवानी पुरस्कार 2021-23 प्रदान किए हैं। अच्छा, तो कालम उत्कर्ष से उत्कृष्टता के सम्मान में तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 21-22-23 के लिए केमिनी पुरस्कार की घोषणा की है। सिनेमा, संगीत, नृत्य, साहित्य और रंगमंच सहित विभिन्न क्षेत्रों के कुल 90 कलाकार को तमिल संस्कृति और कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम डीआरडीओ सक्सेसफुल टेस्टेड विच मिसाइल फॉर द रेल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो अग्नि प्राइम। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अच्छा, तो ये भारत का पहला परीक्षण है जिसमें मिसाइल के रेल नेटवर्क पर चलने वाली मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से दागा गया है। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल को उड़ीसा के चंदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से इसे दागा है। तो अग्नि प्राइम डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की अग्नि मिसाइल श्रीलंका का न्यूनतम संस्करण है। स्टिक मार क्षमता कितना है इसका? 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट की जगह अब डॉक्यूमेंट्स स्प्रेड्स और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? यानी पूछा जा रहा है विच इंडियन सॉफ्टवेयर विल द यूनियन मास्टर नाउ यूज फॉर टास्क सच आ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन इंस्टेड द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहो। जोहो ऐप से प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि वह अब अपने ऑफिसर वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के स्थान पर भारतीय सॉफ्टवेयर जोहो ऑफिस स्यूट का उपयोग करेंगे। यह भारतीय कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन का क्लाउड आधारित ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में व्यापक रूप से प्रचलित होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इन सितंबर 2025 वेयर वाज द 7th फ्यूचर फूड फोरम इनॉग्रेटेड। तो दुबई में सितंबर 2025 में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 आयोजित हुआ है। कहाँ? दुबई में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। फोरम का नाम क्या है? फ्यूचर फूड फोरम। 7वां संस्करण दुबई 2025 है। पहली बार आयोजित 2019 यूएई में, मतलब कि अमेरिका में हुआ था। आयोजक कौन थे? यूएई फूड एंड बेवरेज बिजनेस ग्रुप, यानी कि F&B ग्रुप। विषय क्या था? बिल्डिंग रेसिलेंट फूड इकोसिस्टम। चलिए अब 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन है उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है छठे बिश्केक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में। तीसरा AI सेक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? यूएई के दुबई में। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? ओमान के मस्कट में। वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई में। राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 10वें रायसीन डायलॉग 2025 कहाँ था? नई दिल्ली। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। एयर इंडिया 2025 कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रालय का सम्मेलन 2025 कहाँ है? उड़ीसा के कोलकाता में। पहला ओलंपिक अनुसाधन सम्मेलन 2025 कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कहाँ? कलकत्ता में। क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट एडविड मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित की है? यानी कि विच इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप हैज सेट अप इंडिया फर्स्ट रॉकेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन चेन्नई। तो आपका सही आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। क्या थी? अग्निकुल कॉस्मोस आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली निजी बड़े फॉर्मेट की एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सुविधा चेन्नई के IIT मद्रास रिसर्च पार्क में शुरू की है। ये सुविधा 1 मीटर तक की ऊंचाई वाले एक्सप्रेसो और रॉकेट घटकों की 3D प्रिंटिंग सक्षम बनाती है। इसके जरिए रॉकेट इंजन निर्माण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ेगी और निर्माण लागत में 50% तक की बचत संभव होगी। क्वेश्चन, सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? यानी कि इन सितंबर 2025 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ डिक्लेयर्ड इट्स 75 ग्राम पंचायत एज चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रायपुर ने सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है, यानी कि ऑप्शन ए है रायपुर आपका सही है।
अच्छा, तो छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले में अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है। यह घोषणा 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय प्रतिशोध माह के तहत की गई। इस पंचायतों में पिछले 2 वर्ष में एक भी बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, किरण देसाई की किस किताब को वर्ष 2025 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? यानी कि विच बुक्स बाय किरण देसाई वाज शॉर्टलिस्ट ऑफ द 225 बुकर प्राइज। तो किरण देसाई की द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सनी किताब को वर्ष 2025 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो किरण देसाई की किताब द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सनी को वर्ष 2025 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इससे पहले वर्ष 2006 में उन्होंने अपना उपन्यास द इंटेंडेंस ऑफ लॉस के लिए बुक पुरस्कार जीता था। बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। बुकर पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक सम्मान है। इसे प्रति वर्ष सर्वश्रेष्ठ मैलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए प्रदान किया जाता है। यही 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए आएंगे अभी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग को एक चीज़ और बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को और कैसे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना। मैं उस तरह की वीडियो लेके आऊँगा। करेंट अफेयर्स तो डेली अपलोड होंगे ही, लेकिन और कोई वीडियो अगर आप लोग को चाहिए स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करना। तो पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम डीआरडीओ सक्सेसफुल टेस्टेड विच मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? When is वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 सेलिब्रेट? तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि इन सितंबर 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो बिना कोई झिझक के। यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर भरपूर मदद मिलेगी। और आप लोग को किस तरह की वीडियो चाहिए, डेली करंट अफेयर्स तो डेली अपलोड होती ही हैं, लेकिन और किसी तरह के वीडियो चाहिए स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।